सो कुल मिलाकर के हमारे पास एक और मेथड है, एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो है आईयूडी। ये बड़ा चर्चित और बड़ा फेमस मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, एक चीज़ तो नाम से क्लियर हो रही है भाइयों कि ये यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता होगा, यूट्रस के अंदर इसको लगाया जाता होगा, फिट किया जाता होगा। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस तो क्या होते हैं ज़रा देखते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंसर्टेड इनटू यूट्रस थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा। और जैसे अनलाइक कि हम जैसे कॉन्डम्स वगैरह हैं तो उनको क्या मतलब यूज़र मतलब को प्राइवेसी प्रोवाइड करती हैं वो, मतलब हम खुद भी उसको यूज़ कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि आईयूडी खुद ही वुमेन अपने वेजाइना से यूट्रस में लगा लेगी, उसके लिए किसी एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो ज़रा, बाय एक्सपर्ट्स आईयूडीज़ आर अवेलेबल एज नॉन मेडिशिएटेड आईयूडीज़। नॉन मेडिशिएटेड आईयूडीज़ की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं ये। एग्जाम्पल है लिपिज लूप। ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ये आप याद रखेंगे। लिपिज लूप इज़ नॉन मेडिशिएटेड आईयूडी। लिपिज लूप क्या है? एक नॉन मेडिशिएटेड आईयूडी है। और ये जो आईयूडीज़ हैं, तुमको पता है किसकी बनी हुई होती हैं? ये बनी हुई होती हैं प्लास्टिक की या फिर स्टाइलनेस स्टील की। किसकी? प्लास्टिक या फिर स्टाइलनेस स्टील की। किसकी बनी होती है आईयूडीज़? प्लास्टिक और स्टाइलनेस स्टील। प्लास्टिक और स्टाइलनेस स्टील। अच्छा, ये नॉन मेडिशिएटेड आईयूडीज़ क्या करती हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? क्या मैकेनिज्म होती है जिससे ये काम करती हैं, जिससे ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती हैं? ये करती हैं स्पर्म का फेगोसाइटोसिस। देखो, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। तो उसके लिए मेन कारण कौन है? किसने किया ये फर्टिलाइजेशन? स्पर्म की वजह से हुआ। अगर दोनों की वजह से हुआ, लेकिन अगर स्पर्म नहीं अवेलेबल होता तो ओवम तो डेड हो जाता, फिर क्या होता? फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये क्या करते हैं? नॉन मेडिशिएटेड आईयूडीज़ ये स्पर्म को ही ख़त्म कर देती हैं, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करवाती हैं। और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, यानी ये कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं। तुम्हें पता है ये कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। और ये इनके एग्जांपल्स हैं CUT, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ये जैसे मैंने साइड में कॉपर टी बना भी रखा है, टी शेप का, इसलिए इसको कॉपर टी बोल देते हैं। ठीक है। एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज भी होते हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ये है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। कौन सी हैं? याद करो, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ये क्या करती हैं? ओके, हाँ, इसका फंक्शन रह गया ना कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं? ये कॉपर आयंस रिलीज करती हैं और वो कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और साथ साथ ही उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी सप्रेस कर देते हैं। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एज वेल एज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। समझ में आई बात? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं? प्रोजेस्टासर्ट, LNG, ये क्या करती हैं? ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं। देखो, फाइनली क्या होना है? जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसका इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में ही होना है ना। तो ये यूट्रस को ही अनसूटेबल बना देती हैं। ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। ठीक है। और साथ में ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाती हैं ताकि स्पर्म्स एंटर ना हो सके। अब स्पर्म सबसे पहले वेजाइना में जो इजैकुलेट है, जो सीमन है, वो वेजाइना में जाता है। उसके बाद में वहाँ से सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ यूट्रस के अंदर जाएगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो बात यहाँ पर ये आती है ना कि वो एंटर कहाँ से कर रहा है अंदर? वो एंटर कर रहे हैं सर्विक्स से, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू जा रहे हैं। तो सर्विक्स अगर हॉस्टाइल हो जाएगा, उसको परमिट नहीं करेगा आने के लिए, तो क्या होगा? कम चांसेस हो जाएंगे प्रेगनेंसी के। उसके बाद में ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो आयोडीज़ होती हैं ना, आयोडीज़, दीज आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पर टिक कर देंगे कि वो है आईयूडी। ठीक है। और इसकी फेलियर रेट भी बड़ी कम होती है। देखो, आपने स्टार्टिंग में केमिकल मेथड में देखा था कि उसकी फेलियर रेट थी 30%। आपने कॉन्डम वगैरह की फेलियर रेट देखी तो उनकी भी कितनी थी? 10 से 15% थी। और फीमेल वाले की तो कितनी थी? 5 से लेके 15%। ठीक है। तो ये फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फेलियर रेट आईयूडी की केवल और केवल 1 to 3% होती है। कितनी होती है?
केवल 1 to 3% होती है फेलियर रेट, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम और बना रखा है, ये है मल्टी लोड 375। बताओ मल्टी लोड 375 क्या है? एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के अपनी पूरी आईयूडी की बात हो गई। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़कर और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।